हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। रेहान कुरैशी है ना? हेलो। अस्सलाम हेलो। वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? कैसे हो आप? जी ठीक हूँ सर। सर ये एथिस्ट की किसी भी एथिस्ट की और आपसे भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मोरालिटी का एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस क्या है? और दूसरा भी सवाल है लेकिन फिलहाल तो एक सवाल सर। एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस क्यों दूं मैं आपको? वैसे आप एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस क्यों चाहते हैं? क्योंकि अ, एक तरफ जब इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी को गलत है तो एथिस्ट एतराज उठाते हैं कि ऐसा क्यों, जब दो आदमियां मर्जी से कुछ करना चाह रहे तो क्यों रोक रहे। उसी तरीके से एथिस्ट बोलते हैं इंसेस्ट गलत है। और फ्रांस एक सेक्युलर स्टेट, वो परसों तक इंसेस्ट ओके था, आज इंसेस्ट बैन करा। तो कल के लिए जो सही हो सकता वो आज गलत हो सकता, आज जो गलत है कल सही हो सकता। तो एक दीवार पे बिल्ली बोलते देखो इधर कूदते उधर कूदते, बिन पे अंधे के लोटे। तो कभी भी कुछ भी कभी क्या भी सही गलत बोल सकते हैं। तो उसका बेसिस है, जैसा कि इस्लाम में जो है पहले से जो गलत है वो हमेशा के लिए गलत रहेगा, तो बदलता नहीं, एक पक्का एक फाउंडेशन है। तो एथिस्ट का एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस क्या है? एथियस्ट का कोई एथीज्म जो है वो कोई उसकी बेसिस है ही नहीं है। एथीज्म तो सिर्फ एक सिंपल सी पोजीशन है क्या, कि मैं खुदा को नहीं मानता बस। आपको किसने कहा कि एथियस्ट एथीज्म आपको मोरालिटी देता? नहीं देता। हमने तो कभी कहा ही नहीं है ये कि एथीज्म आपको मोरालिटी देता है। मोरालिटी के क्वेश्चंस का आंसर अगर मैं ये पूछूं कि एथीज्म मुझे देगा, तो वो तो नहीं देगा, क्योंकि वो तो देता ही नहीं है। एथीज्म तो सिर्फ एक पोजीशन है कि हम खुदा को नहीं मानते बस। ठीक है, बाकी बातें असल में मैं आपसे सिर्फ अब सिंपल सी बात करूंगा। मैं आपसे ओवरऑल मोरालिटी की बात करूंगा। मोरालिटी कहां से आती है? मोरालिटी आज न्यूरो साइंस से और साइकोलॉजी से साबित हो रहा है कि मोरालिटी जो है इंसान के अंदर बिल्ट इन है, एवोल्यूशन से आई है। ठीक है, मोरालिटी जो है उसकी एवोल्यूशनरी बेसिस है। ठीक है, उसकी एवोल्यूशनरी बेसिस है। एक बच्चा 6 माह का जो होता है उसे यह पता लग जाता है कि अच्छा काम किया और बुरा काम किया। 1 साल के बच्चे को यह पता चल चुकी होती है बात। कैसे? न्यूरोलॉजिस्ट जो न्यूरो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बच्चों के ऊपर कि देखें कि उनकी मोरालिटी क्या है। जैसे कि मैंने पिछली दफा भी एक स्ट्रीम में एक भाई आए थे, उनको मैंने ये जवाब दिया था। तो ये है कि एक छोटे छोटे बच्चों को, जो साल के बच्चे थे या 6 माह के, उनको एक वीडियो दिखाई गई। उसमें एक ट्राइंगल होता है, वो एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और ट्राइंगल पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, बेचारा बार बार ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो वहां से एक सर्कल गुजरता है आसपास से, और सर्कल उसको देखता है और देख के चला जाता है। ठीक है, और वो बेचारा ट्राइंगल फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और नहीं चढ़ पा रहा। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहां से एक स्क्वायर आता है। तो स्क्वायर क्या करता है, उसकी मदद करता है, उसे धक्का दे दे के उसे पहाड़ पे चढ़ा ही देता है। ठीक है, और फिर बच्चों को स्क्रीन पे स्क्वायर और सर्कल दोनों दिखाए जाते हैं, और बच्चे जो है वो हमेशा स्क्वायर को चूज करते हैं। जिसका मतलब ये है कि बच्चे अच्छे लोगों को पसंद करते हैं। अच्छाई का कॉन्सेप्ट उनके ज़हन में है कि दूसरे की मदद करने वाले लोग अच्छे होते हैं, या दूसरे की मदद करने वाली चीजें अच्छी होती हैं। ये 1 साल के बच्चे को भी पता होता है, जिसको किसी मजहब ने कुछ भी नहीं बताया, कोई कलमा नहीं किसी ने पढ़ाया, कोई इस्लाम का उसको नहीं पता, कोई उसको हिंदुइज्म का नहीं पता, उसको अपना नाम भी नहीं पता कि क्या है। उस बच्चे को यह पता कि अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है। तो ये है साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन इंसान की, जो कि साइकोलॉजी के थ्रू हुई, एवोल्यूशन के थ्रू यहां तक इंसान पहुंचा है। फिर इसके बाद छोटे बच्चे जो कि रेंगते हैं जमीन पे, उनको इस बात की समझ आती है कि दूसरों की उन्होंने हेल्प करनी है, हेल्प करना अच्छा काम है। क्यों उनको ये बात समझ आती है? कैसे पता लगा कि अगर आप एक चीज जमीन पे गिरा दें, अपनी चाबी आप गिरा दें, ठीक है, और आप ढूंढ रहे हैं उसको, और बच्चे को ये बात समझ आ गई है कि आप चाबी ढूंढ रहे हैं, आपको जरूरत है उसकी, तो वो चाबी अगर पलंग के नीचे घुसी हुई है और बच्चा नीचे रेंग रहा है जमीन के, उसको नजर आ गई वो चाबी, तो वो ला के आपको दे देगा। क्यों देगा?
क्योंकि उसको पता है कि ये ढूंढ रहा है, इसको जरूरत है इस चीज की, तो वो उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बात है। और बच्चे जब स्क्वायर को चूज करते हैं, सर्कल को नहीं चूज करते, तो उसका मतलब है कि बच्चे उसको डिसलाइक करते हैं जो लोग दूसरे की हेल्प नहीं करते। फिर जब बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं, 2-2.5 साल के बच्चे जो होते हैं, उनके सामने अगर कोई बंदा ऐसे एक्ट करे कि किसी बंदे को हेल्प की जरूरत है और वो बंदा उनकी हेल्प ना करे, तो बच्चों को जब मौका मिलता है कि वो उसकी हेल्प करें, तो वो भी उसकी हेल्प नहीं करते, क्योंकि वो उसको बुरा समझते हैं कि ये बंदा जो है बड़ा सेल्फिश है, ये दूसरे की हेल्प नहीं करता, तो वो उसकी हेल्प नहीं करते। तो ये चीजें जो है ये इंसान में बिल्ट इन होती हैं। आप कह रहे हैं ना कि बेपैंदे के लोटे, बेपैंदे के लोटे जो है ना, वो आप बड़ी जो है ना, एक बड़ी ही गलत बात आई है कहना कि जी इंसान बेपैंदे का लोटा है जी अगर उसके पास मजहब नहीं है। नहीं, क्योंकि ये बेपैंदे के लोटे फिर आप भी हैं, क्योंकि जब आपको मजहब नहीं आता था ना, जब आपको कलमे का नहीं पता था, जब आपको मोहम्मद का नाम नहीं पता था, जब आपको कुछ भी नहीं पता था, ये मोरालिटी मेरे भाई आपको तब भी पता थी जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर बेपैंदे का लोटा, आप ये कहते हैं कि इस्लाम के बगैर दुनिया बेपैंदे का लोटा मोरालिटी के मसले में, तो नहीं है, लोगों को पहले ही पता था। ठीक है, और आपको भी पता था, आपको बाद में ये बताया गया। फिर होमोसेक्सुअलिटी पे स्टैंस या इंसेस्ट पे स्टैंस या किस पे स्टैंस, यार इस्लाम तो ये बात ही नहीं कर सकता। जो कि जिनकी पैदाइश बहन भाई के सेक्स से हुई वो ही हमें बताएंगे कि जो इंसेस्ट क्या होती है, और जो कजन मैरिज, जो दुनिया के 90% मुसलमान कजन मैरिज करते हैं, वो हमें बताएंगे कि इंसेस्ट क्या होता है। ठीक है, इंसेस्ट को गलत कहने की एक साइंटिफिक बेसिस है, सही है। और इंसेस्ट को आप गलत जरूर कह सकते हैं, मगर मैं आपसे चैलेंज करने को तैयार हूं कि दुनिया में कोई भी इंसेस्ट को नहीं रोक सकता। बहुत मुश्किल है इंसेस्ट को रोकना। कैसे? जो लोग अपनी मर्जी से इंसेस्ट कर रहे हैं ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो पाकिस्तान में भी उतना ही कर रहे हैं जितना अमेरिका में कर रहे हैं, और कोई नहीं देख सकता कि कौन अपनी बहन से सेक्स कर रहा है या कौन अपनी मां से सेक्स कर रहा है। कोई भी नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि घरों में दीवारों के पीछे हो रहा है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि 66% बच्चों के साथ इंसेस्टियस मोलेस्टेशन कभी ना कभी जिंदगी में हुई होती है। 66%, ठीक है, कभी ना कभी। और इस्लामी मुल्क है। अभी पिछले दिनों बाप ने, अभी 2 माह पहले की बात है, बाप ने इस्लामाबाद के मेट्रो टर्मिनल में बेटी का रेप करने के बाद लाश फेंक दी, और फिर बाद में कंप्लेन कराई, और जब ढूंढते ढूंढते बात पहुंची तो बाप का ही निकल आया कि उसी ने रेप करके बेटी का कत्ल किया। और ये काम रोज होते हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि मजहब आपको जरूर बताता है कि इंसेस्ट गलत बात है, कि क्या इंसेस्ट रुक जाती है? फिर भी वही मुसलमान लोग, वही क्रिश्चियन लोग, वही यहूदी लोग, वही हिंदू लोग, हर मजहब के लोग और एथियस्ट भी, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिस आइडियोलॉजी के लोगों में इंसेस्ट नहीं पाई जाती। और अगर आप ये कहेंगे मुसलमानों में कोई इंसेस्ट नहीं करता, तो इससे बड़ा झूठी कोई नहीं होगा। मुसलमान भी करते हैं, दुनिया का हर बंदा करता है। और अब एक बात है कि आपने कुरान में सिर्फ ये लिख दिया कि ये ना करो, तो क्या लोग उससे करने बात से बाज आ गए? नहीं, कोई नहीं, लोग बाज आए। इंसेस्ट एक रियलिटी है, और उस रियलिटी को काउंटर करने का एक ही तरीका है, पहले इसको एक्सेप्ट तो करो ना कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। फिर जब ये एग्जिस्ट करती है तो फिर अगले मसले होंगे, और फिर आपको औरतों को आजादी देनी पड़ेगी इंसेस्ट को तोड़ने के लिए। तो फर्ज करो कोई किसी का रिश्तेदार उसे अब्यूज कर रहा है, और वो लड़की घर में ही बंद है, तो वो घर से निकल भी नहीं सकती, तो वो क्या बताएगी किसी को कि मेरा को रेप कर रहा है? तो ये बातें आप लोगों को लगती बड़ी आसान है कि हाँ जी वो जी हमारे पास तो बड़े इसके जवाब हैं, हम तो बड़े सही हैं। नहीं, मगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप लोग बस ऐसे ही अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे हो, और पता आपको कुछ भी नहीं। ठीक है, ये मैं बोलूं सर? हेलो? बोले। हेलो? हाँ जी आपको सर। मेरी आवाज आ जो रही है? हाँ जी जी, ये आपने जो ये जो बच्चों को मालूम रहता मोरालिटी जो बोले थे सर, उसकी स्टडीज एक बार आप बता सकते हैं ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं? अगर उतना ही ऑब्जेक्टिव ट्रूथ स्टडीज ये होते, तो जैसा भूख एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, हर इंसान को होती वो, लेकिन जैसा बच्चा बड़ा होता रहता, बहुत सारे लोगों में बहुत डिफरेंट व्यूज आ जाते। अगर वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होते तो वो व्यूज बदल नहीं जाते थे। एक रेपिस्ट जो रेप कर रहा, उन्हें अपने आप को गलत नहीं समझता। आप एवोल्यूशन का मिसाल दिए थे ना सर, एवोल्यूशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो ताकतवर है ऑब्वियसली उन्हें जुल्म करके अपने आप को बचा लेने की कोशिश करता और रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता, जो जेंगिस खान करा। तो आप सही और गलत नहीं बोल सकते एवोल्यूशन के बेसिस पे। एवोल्यूशन में जैसा ये कार्निवरस एनिमल्स है, सर्वाइव करने के लिए दूसरे जानवरों को खाते, किसी और जानवर का मर्डर करते, तो उनके लिए वो सही है।
तो ये जो इंसान है जो अपनी ताकत के लिए दूसरों का मर्डर करते, तो उनके लिए भी वो सही है। तो एवोल्यूशनरी बेसिस पे मोरालिटी सही है गलत है बोलना मेरे को थोड़ा डाउटफुल दिख रहा है। आप मेरे को जरा स्टडीज का नाम दीजिए, वो मैं ताकि देख सकूं। और एक इंसेस्ट और रेप में स्टडी फर्क है सर। आपको आपको ठहर जाए, आपको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की हर किताब में मिल जाएगी। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था फ्रैंक रायन की, ठीक है। फ्रैंक रायन एक जो है वो न्यूरो साइंटिस्ट है, सही है। और उनकी बुक है जिसका नाम है कि क्या इसका नाम है यार, हु इज इन द ड्राइविंग सीट, ठीक है। उसमें पढ़िए, उसके अंदर आपको रिसर्च पेपर्स के रेफरेंस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। समझ गए? ये बड़ी ओपन बातें हैं, ये कोई मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा कि जी कोई बड़ी मैं अपने से घर के बता रहा हूँ। आप किताबें पढ़ने के लिए शौक रखते हैं तो किताब पढ़ें, आपको पता लग जाएगा। मैंने नाम को बता दिया है आपको कि जी हु इज इन द ड्राइविंग सीट, फ्रैंक रायन की किताब है। जाइए इसको पढ़, माइकल गैजिंगा की किताब है, सॉरी माइकल गैजिंगा। आप इसको पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने अभी ये क्या कहा आपने कि एक एम्पथी की एवोल्यूशनरी फायदा क्या है। मैं आपको म्यूट कर रहा हूं यार, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। एम्पथी का एवोल्यूशन में फायदा क्या है? या मोरालिटी इवॉल्व नहीं हो सकती, एम्पथी इवॉल्व नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? एवोल्यूशन ही तो ये बताती है कि ये इवॉल्व हुई है। कैसे? एक जानदार जो सोशल एनिमल्स होते हैं वो कितने के ग्रुप में रहता है, ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि वो कितना सोशल है, ठीक है। जैसे शेरों का प्राइड जो है वो तकरीबन 20 से 25 शेरों और शेर और कुछ शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। बड़े प्राइड भी होते हैं, वो 30 का होता है। इस तरह चिंपैंजी का एक ग्रुप जो होता है वो 75 इंडिविजुअल्स पे बेस होता है। इंसान का जो ग्रुप होता था हंटर गैदरर के जमाने में, वो 150 पे बेस होता था। और आज इंसान के ग्रुप्स जो है वो बिलियंस पे मिलियंस पे बेस्ड, ठीक है, नेशंस और कंट्रीज, सही है। और एम्पथी क्या चीज है? एम्पथी बेसिकली सोशल बिहेवियर की को प्रोग्रेस के लिए जरूरी होती है, मोरालिटी और एम्पथी के दूसरे से हमदर्दी रखना। चिंपैंजीज के पास अगर आप जाएं ना और आप ये समझें कि वो एक चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजी की बगैर किसी वजह के मदद करेगा, वो नहीं करता। यानी और इंसानों में ये चक्कर है कि हम बगैर वजह के हमेशा दूसरे की मदद करते हैं। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हम दूसरे की मदद कर रहे हैं। और ऐसे भी इंसान होते हैं जो अपनी जान को खतरे में डाल के दूसरे की मदद करते हैं। तो ये प्रोग्रेशन है मोरालिटी का, जो कि शेर जो है वो बगैर फायदे के दूसरे की मदद नहीं करेगा। उससे ऊपर चिंपैंजी आएगा, चिंपैंजी बिल्कुल नहीं करेगा। फिर बनोबो में आएगा, बहुत ज्यादा सोशल कोहेसिवनेस है। नेंडरटॉल्स के जो ग्रुप थे वो तकरीबन 100 इंडिविजुअल्स पे बेस होते थे, ठीक है। और भी कुछ इस तरह के होमो इरेक्टस वगैरह के इतने इतने इंडिविजुअल्स पे ग्रुप्स बेस होते थे। तो मोरालिटी जो है ना, वो एवोल्यूशन कैसे बताती है कि मोरालिटी कैसे इवॉल्व हुई? क्योंकि हमारे पास बुली कल्चर को तोड़ने का एविडेंस बहुत पुराना मिलता है, ठीक है। वो बुली कल्चर क्या है कि कोई किसी को अगर कत्ल कर दे तो उसको मिलके ग्रुप पूरा सजा देता था, ठीक है। और वो सिर्फ आज नहीं हुआ जब मजहबों ने बताया, वो तब भी हो रहा था जब ना मजहब था, ना जुबान थी, ना कुछ था। होमो इरेक्टस और होमो एरगेस्टर और नेंडरटॉल और होमो हिल्डरबर्जेंसिस, ह्यूमन होमोसेपियन, ये सब ये काम करते हैं कि जो बुली होते थे, दूसरे को मारने वाले, कत्ल करने वाले, पूरा ग्रुप उनको आउटकास्ट कर देता था, उनको वो मारते थे, ठीक है। तो कत्ल की सजा बहुत पुराने वक्तों से, इवन के जब इंसान ने बोलना भी नहीं सीखा था तब से ही पीछे से चलती हुई आ रही है। तो मोरालिटी की एवोल्यूशन, हमारे पास आज एविडेंस है कि मोरालिटी इवॉल्व हुई है। और मोरालिटी इवॉल्व क्यों हुई है कि हमें इवन के आज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी इसका सबूत मिल जाता है कि सोशल एनिमल्स का ग्रुप साइज इस बात पे बेस करता है कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं। और इंसान के ग्रुप की सक्सेस इस बात पे बेस करती थी कि एक इंसान कितना सेल्फलेस होकर दूसरे की जान बचा रहा है। क्योंकि इंसान हमेशा जब शिकार करने जाता था तो इंसान को एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज था कि हमारे पास ना तो बड़े बड़े दांत है, ना पंजे हैं, ना इतना बड़ा स्टैचर है। मगर हम अपने से बहुत बड़े जानदारों को जो है वो शिकार करने जाते थे। मेहमद, हाथी, जिराफे, कोई दुनिया का जानवर ऐसा नहीं है जो इंसानों ने शिकार नहीं किया, ठीक है। तो जब आप ऐसा शिकार करने जाते हैं तो आपको सेल्फलेस होके एक दूसरे की मदद करनी होती है, अपनी जान को रिस्क में डाल के दूसरे की जान बचानी होती है, ठीक है। तो यहां से एम्पथी और मोरालिटी निकलती है। और जो लोग वाकई जेन्युइनली दूसरों की जान बचाना चाहते थे, उन्होंने हमारी ह्यूमन सोसाइटी को डेवलप किया और वो हमें यहां तक लेके आए हैं। तो ये सारी बातें हैं, आपको शायद लगे कि ये कोई लॉजिकल बातें नहीं है, मगर हुआ ऐसा ही है। इसी तरह से हम यहां तक पहुंचे हैं। एंथ्रोपोलॉजी और एवोल्यूशन का ये सब्जेक्ट है
और ये आपके इस्लाम या किसी भी दुनिया के दूसरे मजहब के आने से बहुत पहले ये सब कुछ हो रहा था। अफ्रीकन सवाना में भी हो रहा था, हंटर गैदरर के जमाने में आज से 40,000 साल पहले भी हो रहा था, आज से 1 लाख साल पहले भी ये सब कुछ हो रहा था। और विद टाइम इंसान का कॉपरेशन आपस में बढ़ा है, और कॉपरेशन बढ़ाने के लिए मोरालिटी और एम्पथी बहुत लाजमी चीजें होती हैं, क्योंकि इंसाफ भी एम्पथी के बगैर कायम नहीं हो सकता। और सोशल ग्रुप्स तभी बड़े साइज के होते हैं या उनमें कॉपरेशन बढ़ता है जब उनमें एक जस्टिस और एम्पथी की फीलिंग हो, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। ठीक है, यही बात है बस। जी सर। मैं बोलूं सर, अब क्या हो गया? हाँ जी, बोले बोले बोले। सर ये मोरालिटी जो आप बोल रहे हैं, एक रेपिस्ट सब्जेक्टिव, जनरली 2 टाइप्स ऑफ मोरालिटीज है बोलते हैं, सब्जेक्टिव मोरालिटी और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। तो जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को नहीं मानता तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव मोरालिटी को मानता। तो हर फर्द का अपना अपना ख्यालात रहता, वो जो सही समझता वो सही, और दूसरा अपने आप को सही समझता। तो एक जो रेपिस्ट है, जो उन्हें कर रहा, पांच पांच सपोज एग्जांपल ले लेंगे, 5 गैंग रेप कर रहे हैं, 5 मिलके एक बच्ची का। तो उन लोगों के लिए तो उन लोग जो कर रहे हैं एंजॉयमेंट कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए वो सही है। जो बच्ची के साथ हो रहा गलत है। तो इसको मैं और एक एग्जांपल से कंपेयर करता हूँ। जो हम लोग नॉनवेज खाते हैं, देखो दूसरे जानवरों की जान लेके जो नॉनवेज खाते हैं, तो किसी और की जान जान भी तो ले रहे ना। तो फिर कोसा सही और कोसा गलत, ये कैसा बोल सकते हैं? इसका बेस बेस क्या है? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? हमारे क्या हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियंस, छोटे कपड़े पहनने से रेप होता बोलते हैं। अब उन लोग की इस नजर में सही है, तो उन लोग कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करना, ताकि पूरी क्या बोलते हैं सोसाइटी एक मुद्दे पे आ सके। और जो वॉर्स है, किसी और की जान ले रहे, वॉर्स सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। चले तो इतना वॉर्स आगे नहीं जाएं, हम रेप वाले एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। बस मेरे ख्याल है आगे आप वॉर्स पे जा रहे हैं, उसका इस पर बात से कोई ताल्लुक नहीं है। रेप वाले एग्जांपल में भी रेप तब होता है जब इंसान के दिल में दूसरे के लिए एम्पथी ना हो। एम्पथी का मतलब क्या? हमदर्दी। ठीक है। रेप क्यों होते हैं? रेप क्यों होते हैं? रेप की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है कि इंसान इंसान से डिटैच भी है। दूसरी बात है कि कानून की कमी है। तो आपको किसने कहा मोरालिटी जो है ना इंडिविजुअल का सब्जेक्ट नहीं होती, मोरालिटी सोसाइटी का सब्जेक्ट है। आपको किसने कहा कि एक इंडिविजुअल ये डिसाइड करता है कि क्या मॉरल है और क्या नहीं? नहीं, इंडिविजुअल तो करता ही नहीं है डिसाइड। दूसरी बात है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं होती, वो टोटलिटेरियन मोरालिटी होती है। टोटलिटेरियन मोरालिटी क्या होती है कि एक डिक्टेटर की मोरालिटी लगा दी। अल्लाह भी वो डिक्टेटर हो सकता है, वो चंगेज खान भी हो सकता है, वो मोहम्मद भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझें कि मोरालिटी मजहब, और मजहब जो है वो रेप को गलत कहता है, तो नहीं, मजहब तो रेप को गलत नहीं कहता। हजरत मोहम्मद ने तो रेप खुद अलाउ किया ना, सारी बात है। जहाज पे जाओ, औरतें पकड़ो और फिर उनके रेप करो, वो तो अलाउ है। ठीक है, तो ये कैसी मोरालिटी है? आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी या अल्लाह की मोरालिटी की बात करेंगे तो ये तो मोरालिटी नहीं है, ये बेगैरती है। ठीक है, ये बेगैरती है, ये मोरालिटी नहीं है। और मैंने आपको ये बताया कि दुनिया में हर गलत काम आप जितने मर्जी कानून बना लें, जब तक इंसान के दिल में सफर करने वाले की हमदर्दी नहीं हो, तब तक हर चीज गलत है। आप कानून बना दें कि चोरी ना करो, फलां ना करो, ढिमका ना करो, सब कुछ लिख दें, मगर आप लोगों की तरबियत करने में नाकाम हो जाएं कि आप उनको ये ना सिखा सकें कि अच्छे काम कैसे करने हैं, और दूसरा अगर तकलीफ में है उससे कैसे उस तकलीफ से बचाना है, या कैसे आपने किसी को तकलीफ में अगर आप है कोई है तो उसकी मदद करनी है। अगर ये बातें आप लोगों को ना समझा सकें या दूसरे की तकलीफ को कैसे महसूस करना है, तो किसी कानून, किसी मोरालिटी, किसी चीज का कोई फायदा नहीं। और वो एम्पथी इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया। ठीक है, तो चले, मेरा ख्याल है मैं फिर आगे चलता हूँ, फिर करेंगे बात, फिर आइएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है जी, तो यही बातें होती है कि मोरालिटी इंसान में है, और एम्पथी के बगैर कोई मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एम्पथी नहीं है तो रेपिस्ट भी रेप करेगा, और लैक ऑफ एम्पथी की वजह से रेप होते हैं, उसकी वजह से मर्डर होते हैं। सारे बुरे काम आमतौर पर जाके लैक ऑफ एम्पथी से ही मिलते हैं। कानून चाहे गंदा भी हो ना, और इंसान के अंदर हमदर्दी और दर्द है दूसरे का, तो वो गलत काम नहीं करता। ठीक है, वो गलत काम कभी नहीं करता। इस्लाम आदमी को 4 शादियों की इजाजत देता है, मगर जिसको अपनी बीवी से प्यार है, जिसे उससे हमदर्दी है, वो दूसरी शादी भी नहीं करेगा। यही इस बात का सबूत है कि इंसान इस्लाम से अच्छा है। इस बात का ये पक्का सबूत है कि इंसान किसी भी मजहब से अच्छा होता है, क्योंकि बहुत से काम जिन चीजों की मजहब इजाजत देता है, इंसान फिर भी नहीं करता। लोगों के पास बहुत करोड़ों रुपया होता है, वो फिर भी अपनी बीवी को तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए दूसरी शादी नहीं करते।
वो क्यों नहीं करते? इस्लाम तो उन्हें इजाजत दे रहा है, अल्लाह कह रहा है औलाद पैदा करो, बीवी करो 4, ठीक है, पर वो फिर भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको अपनी बीवी का ख्याल है, वो नहीं करेगा। तो वो इंसान इस्लाम से अच्छा इंसान, इस्लाम उस इंसान की मोरालिटी को ड्राइव नहीं करता, वो इंसान अपनी मोरालिटी को ड्राइव करता है। ये इतनी सी बातें हैं जो कि हमारे सामने हर वक्त खड़ी रहती हैं, हमें पता है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।